हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम देखेंगे बैटल ऑफ टैंक्स, दैट इज फिलोरा। फिलोरा पाकिस्तान के सियालकोट में एक जगह है। 1965 के वॉर के समय इंडिया के आर्मी वहां पहुंच गई, उसको कैप्चर कर लिया। और कैसे ये बैटल ऑफ टैंक्स हुआ। बैटल ऑफ टैंक, यदि फिलोरा की बात करें तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा टैंक्स का बैटल था, जहां पर एक तरफ इंडिया के पास ब्रिटिश एरा के जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूज किए हुए टैंक्स थे, सेंचुरियन टैंक्स, जो कि टेक्नोलॉजिकली भी थोड़े से रिडंडेंट हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास में पेटोन टैंक्स थे जो यूएस से लिए हुए थे। और पाकिस्तान को थोड़ा सा घमंड भी था, बिकॉज पाकिस्तान वाज द मेंबर ऑफ सीएटो एंड सेंटो। सीएटो एंड सेंटो के बारे में आज मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना समझ सकते हैं कि नेटो जो आज है वैसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन था। दैट मीन्स पाकिस्तान वॉज अंडर द सिक्योरिटी अम्ब्रेला ऑफ यूएस। तो पाकिस्तान को एक घमंड भी था। दूसरा क्या हुआ कि 1962 वॉर, इंडिया चाइना वॉर के बाद में इंडिया की हालत थोड़ी सी नाजुक हो ही गई थी। इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा शैटर कर चुकी थी और आर्मी का भी जो मोरल था वो थोड़ा सा डाउन था। तो पाकिस्तान को लगा कि ये बहुत अच्छा टाइम है कश्मीर को हथियाने का, और उन्होंने शुरू कर दिया ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। अब ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम स्टार्ट कर भी दिया। उनकी आर्मी कश्मीर वाले जो इलाके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास, यहाँ पे आने भी लग गई। वहां पे प्रेशर कम करने के लिए इंडिया ने फिर यहाँ पर बैटल ऑफ टैंक्स की शुरुआत करी और एक दूसरा ऑपरेशन किया पंजाब पार्ट में, ताकि वहां पर कश्मीर में जो आर्मी पर जो प्रेशर था वो कम हो जाए थोड़ा सा। और इंटरेस्टिंगली वो बैटल इतना डिसाइसिव हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी है वो 1965 में हार ही गई। तो वो क्या हुआ था। अब बात आती है कि मैं आज ये डिस्कस कर क्यों रहा हूं। ये आर्टिकल कल बिजनेस स्टैंडर्ड में आया था, तो मैंने सोचा कि इस पे पहले थोड़ा सा डिस्कस किया जाए और फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी पे चला जाए कि क्या अभी भी टैंक्स रेलेवेंट हैं, और हैं तो क्यों हैं, और अभी क्या क्या एडवांसमेंट की जरूरत है, और इंडिया के पास कौन कौन से एडवांस्ड टैंक्स हैं अभी फिलहाल। सो वी विल डिस्कस ऑल दोज थिंग्स इन डिटेल। मूविंग अहेड विद दिस, बैटल ऑफ फिलोरा, ओके, वन ऑफ द लार्जेस्ट टैंक बैटल इन साउथ एशिया, और नॉट ओनली साउथ एशिया, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इससे बड़ा कोई टैंक का बैटल ही नहीं हुआ। इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 1965, द सियालकोट सेक्टर ऑफ पंजाब, 7 से 12 सितंबर 1965, part of India's counter offense in the Sialkot sector to relieve pressure from on Jammu and Kashmir after Pakistan's Operation Grand Slam। ठीक है, तो यही था। इस पर बहुत सारे आर्टिकल लिखे गए हैं, लाइक ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, व्हाई पाकिस्तान हैड एन इविल आई ऑन अखनूर, है ना, जम्मू में एक शहर है अखनूर, वहां पर, ठीक है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि पाकिस्तान का हमेशा से रहा है, ये आप सब जानते हो, और हर बार मुंह तोड़ जवाब मिला है, ये भी आप जानते हो। अब वो जो बटालियन थी उसको किसने लीड किया था? उसको लीड किया था महावीर चक्र अवॉर्डी मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। ऐसे टाइम पे जब सब आपको पता है कि आपके टैंक जो हैं वो टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस्ड भी नहीं है, ठीक है, नंबर ऑफ टैंक्स ज्यादा थे, इंडिया के पास लगभग 200 टैंक्स थे, उनके पास 150 से 200 के बीच में रहे होंगे पेटोन टैंक्स, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि सिचुएशन बहुत एडवर्स है। उसके बाद में भी जो बहादुरी दिखाई थी जनरल राजेंद्र, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह जी ने, उसके बाद एक्सेप्शनल जनरल हु डिलीवर्ड रिजल्ट अंडर द मोस्ट एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री विद मेजर जनरल राजेंद्र सिंह स्पैरो उनको कहा जाता था, ठीक है, वन आर्मर्ड डिवीजन, ठीक है, वन आर्मर्ड डिवीजन को उन्होंने लीड किया था, ठीक है। तो ये था बैटल ऑफ टैंक्स फिलोरा, और रिपब्लिक डे जो परेड है उस पे हमने शोकेस भी किया सेंचुरियन, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, सेंचुरियन उस टाइम पे भी हमारे लिए कितना रिलायबल रहा वो हम सब जानते हैं, ठीक है। फिर आते हैं पेटोन टैंक्स। 97 यूएस टैंक्स डिस्ट्रॉयड इन 2 days। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी का मोरल कितना डाउन हुआ था। अभी मैं एक और चीज बताऊंगा बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको सुनकर के हंसी आएगी और गर्व भी महसूस होगा कि इंडियन आर्मी क्या क्या कर सकती है, ठीक है। ईगो बाय एनहिलिएटिंग इट्स एमबीटी इन 1965, है ना, अमेरिका को यह था कि इससे अच्छा कोई टैंक ही नहीं है। उस टाइम का काफी अच्छा टैंक माना जाता था पेटोन टैंक्स, ठीक है, M4B पेटोन टैंक्स।
अब ये उस बैटल ऑफ फिलोरा से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसी वॉर के दौरान, एक वॉर में बहुत सारे बैटल्स होते हैं, तो उसी वॉर में एक और बैटल पंजाब सेक्टर में ही हुआ था, और उसमें हविलदार अब्दुल हामिद ने क्या किया था, एक जीप पे गन रख के कितने टैंक्स को उड़ाया था, यहां पे लिखा होगा 12 टैंक्स को अकेले ने उड़ाया था हविलदार अब्दुल हामिद ने। ठीक है, ये पर्टिकुलर बैटल ऑफ फिलोरा से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये 1965 वॉर से ही रिलेटेड है। उस टैंक बैटल के कुछ दिन पहले ही इन्होंने ये भी कर दिखाया था कि 12 जो टैंक्स थे उनको अकेले ने उड़ा दिया था, जीप पे एक गन रख करके, और 12 टैंक्स को, है ना। हालांकि वो वीर गति को प्राप्त हुए थे और उन्हें परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ अस्सल उत्तर 1965। मूविंग अहेड विद दिस, नाउ वी विल डिस्कस कि इंडिया सेंचुरियन टैंक्स, जो कि टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर टैंक से सामना था M48 पैटर्न से, फिर भी जीत क्यों गए हम लोग? क्यों? क्योंकि पहली चीज सुपीरियर टैक्टिक्स, जो मिलिट्री स्ट्रक्चर था, एडवांसमेंट था, वो बहुत सुपीरियर था। पाकिस्तानी जहां से एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे कि इंडियंस यहां से आ जाएंगे बिकॉज ऑफ द टफ टेरेन, हम वहीं से गए। सरप्राइज, सरप्राइज में तो क्या होगा आप जानते ही हैं। तो एक तो ये हुआ, बेटर क्रू ट्रेनिंग, इंडियन सोल्जर्स जो थे वो ट्रेंड थे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे। इफेक्टिव यूज ऑफ टेरेन, जैसा कि मैंने बताया, एंड सेंचुरियंस रिलायबल डिजाइन, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। डिफेंस के मामले में सेंचुरियन का जो डिजाइन था वो बैटल प्रूवन था, और वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स ने यूज भी किया था। हाँ, ये ब्रिटिश आर्मी से ही हमें मिले थे सारे के सारे टैंक्स। वाइल द पैटर्न हैड एडवांस्ड फीचर, लेकिन वल्नरेबिलिटी थी बहुत ज्यादा, फ्लेमेबल हाइड्रोलिक्स एंड थिनर आर्मर, तो डिफेंस कम था, एंड पाकिस्तान टैक्टिकल एरर, पुअर कोऑर्डिनेशन, प्रेडिक्टेबल मूवमेंट। डन विद दिस, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं इस पे। अब आते हैं व्हाई टैंक्स आर स्टिल रेलेवेंट, कि टैंक्स जो हैं वो स्टिल रेलेवेंट क्यों हैं? क्योंकि अभी तो मॉडर्न वॉरफेयर आ गए, हमने देखा ड्रोन्स यूज हो रहे हैं, है ना, साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। तो अब उस टाइम पे टैंक्स का क्या योगदान है, क्यों इंपॉर्टेंट है? मोबाइल फायर पावर है, शॉक इफेक्ट, टैंक्स प्रोवाइड डायरेक्ट फायर सपोर्ट, हम सब जानते हैं टैंक्स के बैटल में क्या होता है, कैपेबल ऑफ इंगेजिंग एनिमी आर्मर, फोर्टिफिकेशन एंड इन्फेंट्री। फोर्टिफिकेशन को डिस्ट्रॉय करने में टैंक्स का कोई जवाब ही नहीं है। दे इनेबल रैपिड एडवांसेस, होल्ड ग्राउंड, सपोर्टिंग इन्फेंट्री इन ऑफेंसिव ऑपरेशन, स्पेशली इन इंडियाज वेरी टेरेन, चाहे वो डेजर्ट हो, प्लेन्स हो, और इवन माउंटेन्स हो। माउंटेन्स के लिए हमारा जोरावर है, मैं बताऊंगा इसी वीडियो में कि क्या करता है जोरावर। ठीक है, इंडिया का सबसे एडवांस जो टैंक है वो है अर्जुन MK-A1, अभी MK-2 भी बन रहा है। ठीक है, ये अभी सबसे ज्यादा एडवांस टैंक है हमारे पास। दिक्कत ये है कि ये सिर्फ माउंटेन वाले रीजन में यूज हो नहीं सकता है, इसी वजह से अब लाइट टैंक्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हमें चाइना का भी दिक्कत है ना, वहां पे भी एक सेकंड फ्रंट तैयार है ऑलरेडी। तो यदि माउंटेनियस टेरेन में बैटल होता है तो फिर हम लाइट टैंक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला तो ये हो गया, पहला अभी भी मोबाइल फायर पावर और शॉक इफेक्ट यहां पे हमें समझ में आते हैं। फिर आता है दूसरा, अडाप्टेबिलिटी एंड मॉडर्न थ्रेट्स, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम अभी लगाया जा रहा है, काउंटर अनमेंड एयरक्राफ्ट सिस्टम लगाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज टू काउंटर ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन एंड प्रिसीजन गाइडेड वीपन्स। तो जो एग्जिस्टिंग टैंक्स हैं उनमें ये सारे फीचर्स भी इंटीग्रेट किए जा रहे हैं। तो मतलब अडाप्टेबिलिटी हो ही गई ना, तो अडाप्टेबिलिटी टू द मॉडर्न थ्रेट्स, फॉर इंस्टेंस द इंडियन आर्मी इज इंटीग्रेटिंग CUAS, that is counter unarmed aircraft system in T-90 and T-72 tanks. T-90 टैंक्स रशियन ओरिजिन या सोवियत ओरिजिन टैंक है, उसको इंडियन कंडीशन में अडाप्ट करके ये सारे सिस्टम लगा के उसे कहा जा रहा है भीष्म। अगेन वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड इंडियन टैंक, पहला अर्जुन MK-1, MK-2, सेकेंड वन इज T-90, दैट इज भीष्म। थर्ड वन वी विल डिस्कस जोरावर। सो टेरेन स्पेसिफिक यूटिलिटी, जैसा कि मैंने कहा कि अर्जुन का वेट बहुत ज्यादा है, तो उसको
लद्दाख में डिप्लॉय करना, अरुणाचल प्रदेश में डिप्लॉय करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इसी वजह से टेरेन स्पेसिफिक यूटिलिटी किसकी हो जाएगी, जो लाइट टैंक्स होंगे। लाइट टैंक्स लाइक जोरावर आर बीइंग डेवलप्ड फॉर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर टू काउंटर चाइना। ठीक है, एडवांस लाइट टैंक जोरावर टू फीचर वर्ल्ड्स बेस्ट टूरेट ट्रायल इन द फाइनल स्टेज में है। मूविंग अहेड विद दिस, psychological and strategic role. So tanks deter adversaries, boost morale. Their presence signal resolve, as seen India's deployment of T-90 and T-72 tanks in लद्दाख पोस्ट गलवान। पोस्ट गलवान के बाद हम वहां पे टैंक डिप्लॉय करना शुरू कर चुके थे। हाउ आर टैंक्स आर्मरिंग लद्दाख सेक्टर, एक्सप्लेन। फाइन, सो इंडियन आर्मीज फ्यूचर। अब बात क्या है कि अभी भी आर्मी चाहती है, और अभी नहीं, ये आर्मी का बहुत टाइम से प्लान है कि फ्यूचर रेडी टैंक्स बनाए जाएं। मतलब टैंक्स रेलेवेंट है, उनको और ज्यादा रेलेवेंट बनाया जाए। जैसे कि हमने बताया अभी आपको कि सोवियत एरा के जो T-90 टैंक्स हैं उनको भी एडवांस किया गया और उसका एक भीष्म वर्जन सामने आया। तो वैसे ही इंडियन आर्मी के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इंडियन आर्मी फ्यूचर मेन बैटल टैंक, फ्यूचर मेन बैटल टैंक 2030 तक और एडवांस्ड टैंक्स आ जाएंगे। एक तो ये प्रोडक्ट वो है फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल FRCV। तो ये दो प्रोजेक्ट है इंडियन आर्मी के, एक है FMBT और दूसरा है FRCV। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी में कि अभी भी tanks are still relevant and our armed forces are still trying to upgrade and advance our existing tank, as well as modern technologies should be integrated in those tanks. Fine. Thank you so much.